जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समगढ़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। ये मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आज आपको काफ़ी दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 23 सितंबर से आज तक मैं बाहर था, गुजरात, राजस्थान में। लोगों से मैं संपर्क में रहा, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। मगर हमने 16 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से बालोतरा उपखंड अधिकारी महोदय के मार्फत एक ज्ञापन दिया था। हमने उस ज्ञापन में ये लिखा था कि संसार में जो भी दुख पैदा हो रहा है वो परमपिता परमेश्वर नहीं कर रहा है। जैसे अभी वर्तमान में लंपी नामक एक गायों में बीमारी चली है, तो उस पूरे संसार ने देखी है, भारत ने पूरे देखी है कि गायों कैसे तड़प रही थी और वो ऐसे बेरहमी से मर रही थी। उनका कई लोगों ने उपचार भी किया है, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मगर ये बीमारी आई क्यों और ये बीमारी कहाँ से आ रही है, कौन पैदा कर रहा है? जब तक इस बात का अगर हम लोगों को, आप देशवासियों को मालूम नहीं होगा तो कोई बीमारी रुकने वाली नहीं है। आज से साल भर पहले कोरोना बीमारी आई थी, अनूप मंडल ने उनका विरोध किया था। अभी लंपी नामक बीमारी आई गायों में, तो अनूप मंडल ने विरोध किया, आज लंपी बंद हो गई, कोरोना बंद हो गई। मगर और भी कोई भविष्यवाणी हो रही है कि आने वाले 13-23 में, अभी जो साल भर बाद में और कोई बीमारी आएगी जिसमें लोग मरेंगे। तो ये भविष्यवाणी कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है? तो हमने 16 सितंबर को जो ज्ञापन दिया था कि ये जो बीमारी पैदा हो रही है वो इन जैन बणियों के राक्षसी विद्या से पैदा हो रही है, वो हमने सरकार से फरियाद की है कि सरकार इनकी जांच करे। हमने उसमें लिखा है कि सरकार सीबीआई से जांच कराए। हम आज भी ये निवेदन करते हैं, सरकार से फरियाद करते हैं कि जब तक इस बीमारी की कोई खोज नहीं होगी, इसके पीछे षड्यंत्र का राज नहीं खुलेगा, तब तक कोई बीमारी मिटने वाली नहीं है, नई बीमारी आ रही है। मगर अभी ये 6 अक्टूबर को जैन बणियों ने भी बालोतरा में सैकड़ों लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया, अनूप मंडल के खिलाफ शिकायत की है कि अनूप मंडल के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। नारे तो उन्होंने नहीं लगाए क्योंकि उन्होंने मौन जुलूस निकाला है, मगर नारे जैसा ही था, उन्होंने लिख के दिया है और मेरे नाम से एक मुकनाराम को पाबंद किया जाए, अनूप मंडल को पाबंद किया जाए। मगर वो ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हैं? वो हमने तो ऐसा लिखा है कि अगर ये जैन समाज के बढ़िया हैं, जितने भी भारत में हैं, वो ये सतीशी कौम के बीच में आमने सामने बैठकर इसका निर्णय करें। अनूप मंडल के लाखों लोग हैं, जिसमें मुख्य लोग आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अनूप मंडल और जैन बणियों के बीच में जो विवाद है वो अगर एक बार दुनिया के सामने खुला सा हो जाए तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने तो सभी को सुखी से जीने के लिए ये सृष्टि रची है और सृष्टि के अंदर नाना प्रकार की व्यवस्था की है। मगर आज जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, कुदरत के साथ में वो खिलवाड़ हो रहा है कि इंसान को क्या, पशुओं को भी घास नहीं मिल रहा है, पशु भी बिना घास के भूखे मर रहे हैं। नाना प्रकार की विकृतियां आ रही है, नाना प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं और गरीबी रेखा से भी नीचे जा रही है। जो लोगों का एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं और इतना संकट बढ़ रहा है, तो हमने तो सरकार से फरियाद की है। अगर जैन बणिये ये चाहते हैं कि भाई हम ईमानदार हैं, अहिंसावादी हैं, तो इनको कोई ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। ये आम जनता के बीच में बैठकर इनका आमने सामने बैठकर इनका खुलासा कर दे। मैं आशा करता हूं कि दुनिया में दुख ही नहीं रहेगा। और अगर अनूप मंडल के लोग अगर ये बात कह रहे हैं, इसमें अगर कोई राय भर भी झूठ हो तो हम इनके जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने जो अध्ययन अनुभव किया है जो महापुरुषों की किताबों से, अनूप दास जी ने लिखा है, इससे सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले हमारे वेदों पुराणों में लिखा है। और हमने तो पहले भी कहा है कि जैन बणियों की किताबों में से भी साबित होता है कि ये सारा रोग जो है ये राक्षसी विद्या से पैदा होता है। इसलिए मेरे प्रिय देशवासियों, ये कोई व्यक्तिगत कोई विवाद नहीं है, ये तो पूरी पृथ्वी का विवाद है, पूरे विश्व का विवाद है। ये पूरे विश्व की समस्या है, इस पर पूरा विश्व अध्ययन कर रहा है, इस पर विश्व गौर कर रहा है, विश्व इतना चिंतन में है, बड़े बड़े देश इसकी चिंता कर रहे हैं कि आखिर इस बीमारी का कारण क्या है, लोग रोग मिट क्यों नहीं रहे। और इसकी खोज के लिए करोड़ों रुपए वैज्ञानिक लोग खर्च कर रहे हैं,
बहुत सारे वैज्ञानिक जान की बाजी लगाकर इनकी खोज करने के बाद में भी इसका रहस्य खुल नहीं रहा है, वो बात हमारे पास में। और हमने जो बालोतरा में ज्ञापन दिया उसमें हमने किताब पेश की है, और जिस देश की आजादी से लेकर हम किताबें पेश करें, करीब करीब भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को सभी को किताबें पेश की है। हमने 2010 में प्रतिमा जी पाटिल को भी, जोधपुर कमिश्नर जी के मार्फत भी हमने जगतीत कहानी पेश की है। सारी जगतीत कहानी बहुत सारे तरीके से छपी हुई है, और जिनमें गरीबों पे पैसे नहीं है उन लोगों ने जैसी शक्ति अनुसार इनका प्रसार किया है। मैं उन अनूप पटेल के समस्त भाविकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को बरकरार रखा जो आज दुनिया तक ये बात पहुंच रही है। और अनूप दास जी ने जो बात लिखी है, जब तक ये सरकार इस बात को पर गौर नहीं करेगी, इस बात का अध्ययन नहीं करेगी, इस बात की जांच नहीं करेगी, तब तो कोई समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। कितना ही उपाय करो, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने का उपाय इन जगतीत कहानी में लिखा है। ये जगतीत कहानी एक ही किताब है, सभी अलग अलग तरीके से गरीबों के अंदर पैसे नहीं होने के उन्होंने जैसी शक्ति जैसी भक्ति सपाकर प्रसार किया है। और इन किताब में कोई भी प्रकार का देशद्रोह की बात हो या इन किताब में किसी भी प्रकार का कोई विरोध हो तो आप हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये किताब जनहित में लिखी, इस किताब का नाम ही जगतीत कहानी है। ये किताब तो पूरे विश्व को बसाने के लिए लिखी है। ये मेरे प्रिय देशवासियों, आप जागृत लाएं, नहीं तो आने वाले समय में जो बीमारी आएगी उसमें बचने का कोई श्वास नहीं होगा। अगर आप लोगों ने जागृति नहीं लाई और आप जागरूक नहीं हुए तो वो हाल होगा जैसे महाभारत में द्रौपदी का सिर हनन हुआ और बड़े बड़े भूप नहीं बोले तो उनको बेमौत मरना पड़ा, उनके बाद में धर्म का विनाश हुआ। और अभी ये धर्म की रक्षा करने के लिए छोटा सा एक तन पर धर्म रहा है, एक धर्म की एक जड़ रही है। अगर आप लोगों ने इस जड़ को बरकरार रखा तो ये धर्म वापस पनपेगा, ये धरती पे शांति होगी, हम अमन सहन से जिएंगे। और अगर आप लोगों ने जागृति नहीं लाई और इस किताब अनूप दास जी की बात पर अगर आपने गौर नहीं किया तो आने वाला समय हमारे लिए विनाशकारक होगा और फिर हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि इस किताब के अंदर लिखा है कि ये बड़ी ऐसी राक्षसी विद्या से दुनिया को मारना चाहते हैं, ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसे मारना चाहते हैं। जब 10% लोग रहेंगे तब ये बढ़िया इस धरती पे राज करेंगे। अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया, इन पर अध्ययन नहीं किया, इन पर विचार नहीं किया तो ये बढ़िया तुम्हारी वो हालत करेंगे, तुम जहर अफीम खा के मरोगे तो मरने नहीं देंगे। आज तो वो हालत हो गई है। आज हम लोगों में इतना जहर हो गया, भाइयों में जहर होगा। एक भाई भाई का संपर्क नहीं कर रहा है, एक भाई से सलाह नहीं कर रहा है। हर जाति धर्म के लोग लड़ रहे हैं। आप आपस में सलाह कीजिएगा, प्रेम कीजिएगा सभी लोग मिलकर, नहीं तो अभिमान में मर जाओगे और मरने के बाद में आने वाली आपकी पीढ़ी का, हमारी पीढ़ी का जो विनाश होगा वो कोई देख नहीं पाएगा। इसलिए मैं उस महापुरुष का संदेश है, बाबा अनूप दास जी महाराज ने जो दुनिया में दुख देखकर एक ऐसी अनोखी चीज दुनिया में लाई है, वो संदेश हम आप तक पहुंचाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और साधु के नाते अगर हम सत्य बात नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। आजकल हर आदमी डरता है, सत्य बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि हर आदमी को डर हो गया, हर आदमी डरा है। डर तो एक दिन मरना तो सभी को है, मौत आएगी। इसलिए हम आपको सत्य का संदेश पहुंचा रहे हैं। ये जगतीत कहानी की पुस्तक है, ये बस विश्व को बचाने के लिए लिखी है। इस पर अध्ययन कीजिएगा और आप लोग जागरूक होकर, अगर आप लोगों ने संगठन करके, एकता करके इस पर गौर नहीं किया तो आने वाला समय हमारे लिए नाजुक होगा, नाजुक के लिए खतरनाक होगा। और जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2023 में ऐसी बीमारी आएगी, दुनिया में लोग मरेंगे, और जो भी कोरोना बीमारी आई थी उनका अनूप पटेल ने विरोध किया तो बीमारी रुक गई। नहीं तो आज से 100 साल पहले प्लेग की बीमारी में करोड़ों लोग मरे थे। लंपी बीमारी का भी अनूप पटेल ने विरोध किया तो आज लंपी नाम बीमारी मिटी है, रुकी है, खत्म हो गई है, हो जाएगी। और मगर ये दूसरी बीमारी पैदा करके मार देंगे और ये नाम लेंगे कि कुदरत से बीमारी पैदा हो रही है। ये मेरे प्रिय देशवासियों, परम पिता परमेश्वर ने तो सृष्टि बनाई, वो परम दयालु, वो आपको मारेगा कैसे? ये तो इन जैन बणियों की साजिश है और ये बात पैसे के बल पर ये अपना रौब जमा रहे हैं। मगर ये कभी आमने सामने होंगे तो दुनिया को बाद में पछतावा होगा कि वास्तविकता में ये अनूप पटेल के लोग सत्य फूक रहे थे और सत्य बता रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे निवेदन पर गौर करेंगे। मैं विरोधाभासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ। आप जी ने तो जैनियों को भी अपने भाई के बराबर माना है, मगर ये राक्षसी विद्या कर रहे हैं और दुनिया को मार रहे हैं। ये संदेश हमें दुनिया तक पहुंचाना ये मेरे साधु के नाते फर्ज बनता है। कि महात्मा जी ने लिखा है, ये महात्मा जी की किताब है। मैं आप जनता से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे निवेदन पर गौर करें और आप इस पे करें, जिससे दुनिया में शांति हो और आने वाली कोई भी बीमारी आने से पहले हम रोक सकें। इतना ही कहकर मैं आपको निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।